Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video we have discussed about division structure. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था. Today we are going to start delegation. डेलीगेशन क्या होता है? देखो, डेलीगेशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो डेलीगेशन क्या चीज़ होती है, क्या होता है, हमने डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था पूरा. डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द सीमेंट दैट बाइंड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर. अब एक बहुत अच्छे से समझाया है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है. एक तरीके से सीमेंट जानते हो ना, जिस तरीके से ब्रिक लगाते हैं तो एक वॉल खड़ी हो जाती है, सीमेंट के थ्रू करते हैं, हम लोग करते हैं, तो वो एक तरीके से मजबूती से खड़ी हो जाती है. तो वैसे ही देखा जाए तो डेलीगेशन क्या है? एक तरीके से सीमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, साथ में लेकर संगठित करता है, बांधता है. ठीक है. अब इट रिफर्स द प्रोसेस, जो ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, ये जो हमारा डेलीगेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का. ये हमें कब अराइज होता है, इसकी हमें नेसेसिटी कब होती है? क्या होता है कि एक पर्सन सारे काम तो नहीं कर सकता. ठीक है. उसको क्या करना पड़ेगा? अपने कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने कार्य को किसी और को, कि एक पर्सन सारे काम कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या करता है, अपने जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर देता है ताकि अपना काम सही से हो सके. ठीक है. अगर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने अपना काम अपने नीचे वालों को दे दिया करने के, लेकिन मैंने उनको राइट्स नहीं दिए, अधिकार नहीं दिए, लेकिन तब भी वो काम पूरा नहीं हो पाएगा. तो जिस तरीके से हम काम भी उनको देते हैं, उस तरह से उनको उससे रिलेटेड राइट्स भी देने होते हैं. ये डेलीगेशन में आता है. जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, फिर कोऑर्डिनेटर, देन टीचर्स, ये सारे आते हैं. तो अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को दी है, तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को कुछ अथॉरिटी भी दी है, कुछ राइट्स भी दिए हैं, जिसके कारण वो कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं. अगर सिर्फ वर्क दिया, कोई अथॉरिटीज़ नहीं दी करने के लिए, कोई राइट्स नहीं दिए, तो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. तो अगर मान लीजिए उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई टीचर अगर वर्क ना करें, तो हम क्या करेंगे? उनको डांटने का भी अधिकार नहीं दिया है, तो वर्क नहीं हो पाएगा. अगर उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई टीचर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको आप नॉर्मल समझाइए, अगर वो समझाने से नहीं समझ रहे तो आप उनको डांट भी सकते हैं. अगर ये अथॉरिटी, ये राइट्स उन्होंने दे रखा है, तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और करवा भी पाएंगे. तो डेलीगेशन में क्या होता है? डेलीगेशन में हम कार्य भी देते हैं, तो साथ में उनको अधिकार भी देते हैं कि आप अधिकार के थ्रू ये काम करते हैं. देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट. ये एक डेलीगेशन एक ऐसा अभिप्राय ऐसे है कि जो लोगों को काम को देना और साथ साथ उनको अधिकार भी देना. ध्यान रखना, मैंने आपको बोला साथ साथ अथॉरिटी भी देना उससे रिलेटेड. नेक्स्ट हमारे एक राइटर थे, हमारे जो थियो हैमन, उन्होंने क्या बोला? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी एंड टू द सब कोऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट. दैट मीन्स क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि अपने नीचे जो काम करते हैं उनको एक लिमिट के अंदर उनको अधिकार और कार्य को सौंपा जाना, तभी वो ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएंगे. भाई, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, साथ में अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है हमने और उनको राइट्स भी दिए हैं कि आप डिसीजन कुछ ले सकते हो, तो वो काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या क्या एलिमेंट्स हैं? पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि it refers to obligation of subordinate to a properly perform द असाइन ड्यूटी. देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट फ्लो अपवर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमने जो उनको काम दिया है, जो भी हमने काम दे रखा है, वो एक अच्छी तरीके से ये कर पाएँ. किस तरीके से अब ये कर पाएंगे? देखो, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये है कि अगर हमने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उनको एक ड्यूटी असाइन कर दी है कि उनको ये काम करना है, ठीक है, तो उनको काम को ठीक ढंग से पूरा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिसको मैंने दी है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको काम को वो ढंग से करे. जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया? एक सेल्स मैनेजर को उन्होंने अपॉइंट किया. ठीक है. सेल्स मैनेजर को उन्होंने अपॉइंट किया. सेल्स मैनेजर से उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट्स को सेल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. साथ में उन्होंने उनको राइट्स भी दे दिए. अब सेल्स मैनेजर क्या करेगा? सेल्स मैनेजर ने क्या किया? अपने अंडर जो थे 5 मेंबर्स उनको बुलाया और उनको बोला कि हर एक पर्सन 200 यूनिट्स को सेल करेगा. ठीक है. तो 200 यूनिट्स को सेल करेगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ये उनके लिए उत्तरदायित्व था. ठीक है. अब
ये जब उन्होंने ये बात कर दी तो अब उनको 1000 यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने जो हेड है उनको क्या करना है, 1000 यूनिट्स की सप्लाई देनी है, मतलब 1000 यूनिट सेल हो जाए इसके बारे में कंफर्मेशन देनी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी दूसरे पर्सन पे भी असाइन कर सकते हैं। जैसे सेल्स मैनेजर ने क्या किया, दूसरे की तरफ कर दिया, तो 200 के यूनिट सेल्स करने के लिए उसने ABCDE 5 पर्सन को उन्होंने अपॉइंट किया। दिस एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल। ये जो हमारी जो होती है, सभी को इस ड्यूटी का कंप्लीट से ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए। इट गेट्स ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपने अंदर के जो मतलब जो सुपीरियर ऑर्डिनेटर्स के कारण होती है, क्योंकि इसकी ये क्यों होता है, ये जो 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 सुपीरियर सबऑर्डिनेट है वो इन चीज़ों को कर रहा है, तो उसके कारण इन चीज़ों की होती है। अब 2 मीनिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, आप देखिए बगल में ब्रैकेट में टूल किट 1.1 में दे रखा है 2 मीनिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी यूज इन 2 वेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और के प्रति, मतलब जो के लिए का मतलब क्या होता है कि जो काम दिया गया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीन्स अकाउंटेबिलिटी टू सब कोऑर्डिनेट टू हिज वर्क परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू अथॉरिटी गिवन टू हिम। जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है उसके प्रति आपकी जवाबदेही भी होती है कि आप उनको जवाब भी दोगे। अगर कल को ये काम नहीं होता है या आप नहीं कर पाते हो तो इसकी जवाबदेही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक ने अपॉइंट किया सेल्स मैनेजर को, अगर उनके पूरे 1000 यूनिट नहीं बनते हैं तो जवाबदेही कौन देगा, सेल्स मैनेजर देगा, क्योंकि हमने उसको डेलीगेशन बनाया था, हमने उसको अथॉरिटी दी थी, वही जवाबदेही देंगे। सेकंड आता है अथॉरिटी। Authority, the meaning refer to the right of individual to command the subordinate to take actions within the scope of position. अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि हम खाली वर्क नहीं देते, साथ में उनको राइट्स भी देते हैं। तो ये अधिकार हैं, ये इसलिए दी जाते हैं ताकि वो कुछ अधिकार ले सके, निर्णय ले सके, जिससे कोई काम करवा सके या उससे रिलेटेड कोई भी निर्णय ले सके। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके देखिए। अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, अथॉरिटी हम दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो इस रिलेटेड टू द पोस्ट, ये पोस्ट पे अगर पोस्ट चेंज हुई तो अथॉरिटी भी चेंज हो जाती है। इट मेक्स इम्प्लीमेंशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल, ये इससे क्या होता है जो डिसीजन लेना है वो संभव हो जाता है कि लोग कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 यूनिट्स का उन्होंने सेल्स करना था। अब एक पर्सन थे, उसमें से उन्होंने क्या किया, ABCDE आपके 5 थे, पाँचों को हमने 200 यूनिट्स बोला था कि आपने सेल करनी है, तो उनमें से सभी ने तो सेल कर दी, पर जो ई था उसको वो कुछ प्रॉब्लम लाइक मान लीजिए वो सिक था, बीमार था, वो सेलिंग ना कर पाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, जवाबदेही कौन होगा, जवाबदेही देगा कौन देगा, सेल्स मैनेजर। कौन देगा, सेल्स मैनेजर। कि हम अभी पूरे महीने में 800 यूनिट ही सेल कर पाए, 200 नहीं सेल कर पाए, रीज़न इज़ दैट, वो रीज़न बताएगा, तो जवाबदेही उसी की होगी। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है हमारी जवाबदेही जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब इसका क्या होता है, देखो, इट रिफर टू आंसरबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ असाइन वर्क। जो जैसे उसकी आंसर कौन देगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसको हमने अथॉरिटी दे रखी वो देगा। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को कोई काम दिया है और वो उस टाइम तक पूरा नहीं कर पाया, तो जवाबदेही किसकी होगी, वाइस प्रिंसिपल की होगी, टीचर्स की नहीं होगी, वाइस प्रिंसिपल की होगी, राइट। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, वो किसी और दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इट इज़ ओनली फॉर द डेलीगेटर, जो डेलीगेटर हमने बनाए हैं खाली उन्हीं को ही ये आंसरदेही देनी होती है। तो ये थी हमारी क्या थी, जो हमने पढ़ा डेलीगेशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है हमारा वो डिसेंट्रलाइजेशन।